धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है ये। नमस्कार, मैं हूं अंजुला सिंह माहौर। धर्म की बात इस मंच पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित अनिल मिश्रा जी। आप ज्योतिषाचार्य हैं, सूर्य पुत्र शनि के अनन्य भक्त हैं। आपके साथ आज धर्म की बात इस मंच पर परिचर्चा जारी होगी। आइए मिलते हैं पंडित अनिल मिश्रा जी से। अनिल मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे शो धर्म की बात। जय शनिदेव। सभी दर्शकों को भी जय शनिदेव और आपको भी जय शनिदेव। गुरुजी, हमारा सबसे पहला प्रश्न, मानव जीवन में शनि महिमा का कितना योगदान है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। पहला प्रश्न किया है और मानव के लिए किया है, मानव के हित के लिए। शनि ये शरीर है और जो एक मानव है, तो सूर्य पुत्र शनिदेव ये शरीर के एक अंग हैं जो कि हमारे शरीर में विद्वान है। तो मानव जीवन में शनि की महिमा बहुत है। अगर शनि ना रहे तो मानव ही नहीं रहेगा, वो मिट्टी का ढेर बन जाएगा। शनि अंदर एक स्ट्रॉन्ग पैदा करता है, अपने अंदर एक इंसानियत पैदा करता है, सच्चाई की, ईमानदारी की और तेज की। तो शनि अगर ना हो तो फिर मानव नहीं है, मानव का कल्याण भी नहीं है। गुरुजी, हमारे दर्शकों को बताइए कि शनि के प्रभाव से या शनि देव से साधारण मनुष्य इतने भयभीत क्यों रहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि शनि एक देव है, असुर नहीं है कि हम लोग उनसे डरते रहें। शनि चढ़ गया है, 7.5 चढ़ गई है, महाढैया चढ़ गई है। गुरुजी बताइए कि सर्वसाधारण शनि देव से इतने भयभीत क्यों रहते हैं? देखिए, एक चोर है तो पुलिस से डरेगा ही। और शनि से लोग क्यों डरते हैं कि शनि न्यायाधीश है ना, वो कलयुग के हेड मास्टर हैं और कलयुग के न्यायाधीश हैं। जब हम रास्ता भटक जाते हैं तो शनि हमें रास्ते पे लाते हैं। और शनि से जो डरता है उसके ऊपर शनि बहुत कुपित होते हैं। जहाँ पर प्रभु प्रसन्न हो जाए, जिस पे प्रसन्न हो गए उसके वारे न्यारे कर देते हैं। और जिस पे क्रूर दृष्टि डाल दी, क्रोध, तो राजा को रंग और रंग को राजा बनाते हैं। कभी भी आपने किसी भी तरह से शनि से भयभीत नहीं होना है। गुरुजी, क्या आपके इष्ट देव शनि महाराज से आपका कभी साक्षात्कार हुआ है क्या? देखिए, साक्षात्कार तो अगर आप साधना करेंगे तो आपको भी हो जाएगा मैडम। कभी कोई ऐसा पल जब आपने शनिदेव को बहुत पास पाया हो, उनकी निकटता महसूस की हो? देखिए अंजुला जी, शनि की निकट मैं बहुत पास से हूँ उनके। आज जो भी हूँ मैं, आज जो भी मेरा नाम पड़ा है वो शनि की वजह से पड़ा है। और शनि की उपासना में बड़ा मजा है। आप करके देखिए, कोई आपके ऊपर ना 7.5 ना महाढैया, किसी प्रकार की आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जानते हैं शनिदेव की कैसे करें उपासना? बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे भ्रामक तथ्य समाज में प्रचलित हैं। तो सही चीज क्या है, सही उपासना का तरीका क्या है, जानते हैं गुरुजी से। गुरुजी बताइए, शनि की कैसे करें उपासना? हर प्रकार से देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन शनि की पूजा थोड़ी हटके है। शनि की पूजा हटके क्यों है? क्योंकि जब सूर्य उदय हो जाता है तो उनकी उपासना शनि की कदापि नहीं करनी चाहिए। सूर्य अस्त है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें आप, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप स्नान करें और नंगे बदन, अगर शनि मंदिर भी नहीं है तो जाके पीपल वृक्ष के नीचे तेल चढ़ाएं। पीपल वृक्ष में तेल चढ़ाएं। आज पिपलेश्वर देव नाम भी शनि महाराज जी का है, जो पीपल की छाया लेते हैं और किसी की छाया नहीं लेते। ओम शम शनिचराय नमः का जाप करते हुए आप तेल वहां पे अभिषेक करें। और अगर शनि की प्रतिमा है तो सबसे पहले जाके
आप ये नहीं कि आज तक लोग क्या करते हैं कि गए और फटाफट बोतल लिया और शनि महाराज जी पे उड़ेल दिया। नहीं, ऐसा कभी ना करें आप, इससे दोष लगता है। तांबे का लोटा लें, उसमें आप तेल डालें, काला तिल डालें और अपने मुखार बिंदु को देखें आप और बोले, हे शनि महाराज, जो भी इस शरीर पे बाधा हो, विपदा हो, संकट हो, वो सब इस तेल में के जरिए आप अपने चरणों में उसे मर्दन करें। तो ऐसा करते हुए आप तेल को ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः करके तेलाभिषेक करें। अंजुला, इस शनि की उपासना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। जिस तरह हम एक पानी गिरा देते तो बह जाता है, उसी प्रकार शनि की उपासना करने से ही हमारे दुख सारे बह जाते हैं। फिर संध्या काल आप जो है पीपल पे दीपक जलाएं और वो भी नीचे काला तिल रख के, और 5 बत्तियों वाला आटा हो या जौ का आटा हो, वैसे विधि अनुसार आप वहाँ पे दीपक जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः करके जाप करके आप लोग ऐसी उपासना करें शनि का। देखिए शनि आप पे कितनी बुद्धि डाल देगा आपके अंदर कि आप, अगर बुद्धि आपकी भ्रष्ट भी है तो बुद्धि ठीक हो जाएगी। गुरुजी, आपने तेल नहीं बताया, वो तेल कौन सा? कड़वा तेल? देखिए यहाँ तो वैसे तिल का तेल चढ़ता है, मीठा तेल चढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा है, बहुत उत्तम रहेगा। और उपासना हम अगर सही से करें, हम पूजा उपासना ढंग से करते नहीं है तो कहते ना, हम मूर्ख ज्ञानी कछु ना जाने पूजा पाठ तुम्हारी, क्षमहु नाथ अवगुण मोरे आया शरण तिहारी। बस ऐसे ही क्षमहु नाथ अवगुण मेरे, अपने कह के कि मैं नहीं जानता कुछ, हमारे अवगुणों को क्षमा करें। और जो हमारे ऊपर बाधा विपदा संकट आ रही हैं, रोग दोष शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं, हे शनि महाराज इसको दूर करें। तो ऐसा करें तो शनि महाराज प्रसन्न रहते हैं। गुरुजी, यहीं पर क्या है शनि के दानों के बारे में भी चर्चा हमारे दर्शकों को बताइए। अंजुला जी, देखिए इस महंगाई में शनि का दान कोई कर नहीं पाएगा, फिर भी आपने शनि का दान पूछा है तो मैं शनि का दान आपको बताऊंगा। पहले राजा महाराजा होते थे तो शनि का दान सोना का दान है सबसे बड़ा। अगर कोई विद्वान ब्राह्मण होगा और उसको शनिवार के दिन उसको स्वर्ण का दान दिया जाए तो वो कदापि नहीं लेगा। सोने पे शनि महाराज आते हैं, विक्रमादित्य पे जब आए तो सोने पे आए। पुत्र व नारी विकानी हरिश्चंद्र राजा, हरिश्चंद्र की पुत्र और नारी सब बिकवा दी थी। तो शनि का जो दान है वो लोहा दान है, काला तिल दान है, तेल दान है, काली उड़द दान है। ऐसा करें। और सबसे बड़ा दान मैं आपको बता दूं कि क्या करें आप शनिवार के दिन अपने घर से, अपने घर की रसोई से छोला बनाए चने का, और बनाते हुए ओम शम शनिचराय नमः बोलते रहे और जीरे का तड़का लगाएं तेल डाल के और जाके शनि मंदिर में बांटे। ऐसे अगर आप 9 शनिवार करते हैं, देखिए अगर आपके घर में अन्न की कमी है तो भर जाएगा, काम की कमी है काम लग जाएगा, और जितने भी आपके घर में कोई रोग दोष ग्रस्त है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो शनि का दान बहुत कुछ है। अगर आपके घर मकान नहीं बन रहा है तो आप छाता दान कर दे शनि महाराज जी को, छाता दान करें, देखिए आपकी छत तैयार है। बिल्कुल शनि तो एकदम, उनका दान ही बड़ा मजेदार है। तिल डाल दो अभी फिसलता रहता है, उड़द है, उड़द अभी फेंक दो तो फिसल जाएगी। तो उसी प्रकार आप भी एक जगह खड़े बाहर तरफ चिटक जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और आगे निकल जाएंगे। शनि लोग आगे बढ़ाता है, कर्म का देवता है, न्यायाधीश है। तो शनि तो कहते बस अंदर बसा हुआ है। आप लोग भी बस आए और सच्चे दिल से शनि महाराज जी की उपासना और दान करें, गरीबों को खाना खिलाएं, जैसे गुरुदेव नानक देव ने किया था। गुरुजी, कुंडली के अंदर कौन से स्थान पर शनि बैठे हों तो सुप्रभाव देते हैं? देखिए वो शनि की दृष्टि है मैडम। शनि की दृष्टि 3 दृष्टियों से, एक दृष्टि से वो अपने तीनों ओर देखते हैं, चौथी ओर नहीं देखते।
लेकिन वो अगर लगन में बैठे हैं तो सबसे पहले नीचे भाव वाला पत्ती का भाव 7 नंबर जो खाना है उसमें डालते हैं, फिर उसके बाद 8 नंबर में डालते हैं, फिर उसके बाद 10 नंबर में डालते हैं, और उधर 5, 4, 3 इन सब में डालते हैं। लेकिन मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि शनि सबसे ज्यादा प्रभावित किस पे करता है? अगर शुभ फल कहाँ जहाँ पर देते हैं? शुभ फल तो वो अपने घर में बैठ के देता है। अगर आपके ऊपर मृत्यु का भव है तो वो बचाता है आपको शनि, रोग दोष पैदा कर देगा, लेकिन वो देखा जाता है कि किस प्रकार व्यक्ति की कुंडली है। तो कृप दृष्टि भी है और भाव वाली भी दृष्टि है, शुभ दृष्टि भी है। शनि की 2 दृष्टि हैं। शनि को कभी भी अगर कोई पूजा भी करता है तो उनको दृष्टि पे ना रखे, दृष्टि उनकी बड़ी तेज है। कहते हैं कृपा की दृष्टि राखो प्रभु जी, कृपा की दृष्टि रखो। अगर टेढ़ी दृष्टि कर दी तो फिर लंका जल के भस्म हो जाती है। तो इसी पे एक मैं आपको थोड़ी सी कथा छोटी सी है सुना देता हूँ कि गणेश जी को जब माँ पार्वती ने कहा कि हमारे पुत्र को देखो, सब देवी देवता देख रहे हैं और शनि महाराज आप भी देखिए, तो कहते हैं माता हमें मत दिखाइए, मत दिखाइए मुझे। ठीक है, आपका पुत्र है, गणेश है, आज गणेश की उपासना होती है। गजाननमो तगड़ादि सेवितम कपिस्त जम्बू फलचार भक्षणम उमाशुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। तो कहते नहीं तुम देखो। अब शनि महाराज क्या करें, माता का आज्ञा का तो पालन करना ही पड़ेगा। तो कहानी बहुत बड़ी है लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में सुना रहा हूं। लेकिन जब दृष्टि डाली तो गणेश जी का गला ही कट के अलग हो गया धड़ से। कुपित हुए गणपति पे सिर विच्छेद की हो, समझा कि नहीं, सिर विच्छेद हो गया। तो उनकी कुप दृष्टि है और शुभ दृष्टि भी है। तो कुप दृष्टि से बचना चाहिए। कुप दृष्टि से बचने के लिए अपना मार्ग बिल्कुल साफ रखें। आप धर्म कर्म से जुड़े रहें, धर्म कर्म से बिल्कुल जुड़े रहें और मन में अपने बड़ों का आदर रखें। अगर आप झुकोगे तो इस धरती से सब कुछ मिलता है, झुकने से हमें सब कुछ मिलता है। तो शनि ऐसा ग्रह है, 9 ग्रह है और 9 ग्रहों के राजा भी हैं। तभी हम पूरा मंत्र बोला गया है कि ब्रह्म मुरारी त्रिपुरंतकारी भानो शशि भूमि सुता बुद्धस्य गुरुष शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति ग्रह। हे प्रभु, हमारे सारे ग्रहों को शांत रखना और हमें बुद्धि बल तेज ईश्वर प्रदान करना, ताकि हम आपका निस्दिन इसी प्रकार ध्यान करते रहें। हे सूर्य नंदन, हे सूर्य पुत्र शनिदेव महाराज, हम आपके शरण में आए हैं, हम सबकी रक्षा। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। इचक दाना दाने, इचक दाना स्कूल नहीं जाना, चलो भागो। दाना 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 जिसको देखो इचक दाना पिचक दाना। चाय बना भाई। तेरी तो भाड़ में जाए तेरा इचक दाना। अब गुस्सा क्यों, जब बेचने गए थे दाना खराब तो कैसे बिकता। अच्छे तेल के लिए टेस्ट करते हैं हम, हर दाने को क्वालिटी के लिए। अब खाना बसेरा कच्ची घानी एग मार्क ग्रेड 1 शुद्ध सरसों का तेल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर धर्म की बात इस मंच पर। मैं अंजुला सिंह माहौर, हमारे साथ मौजूद हैं पंडित अनिल मिश्रा जी। अनिल मिश्रा जी के साथ इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न। गुरुजी, हमारा प्रश्न है कि शनि भक्त का पहला धर्म क्या है? देखिए, शनि भक्त का पहला धर्म है कि जो शनि से डरता है उसको ठीक करना, कि भाई आखिर आप शनि से डरते क्यों। पहला धर्म तो ये है। गुरुजी, क्या कोई ऐसा स्थान है जहां पर दर्शन करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं? बिल्कुल स्थान है। देखिए, जिसके पास धनराशि भी नहीं हो सकती है उसके लिए तो घर ही एक शनि का स्थान है। जो बिल्कुल गरीब आदमी है, कि वो गुरुजी ने बोला कि भाई धर्म स्थान है, वो धर्म स्थान अगर जो एक बार उसके दर्शन कर लेगा। महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर, जो कि आज इतना भव्य मंदिर बना हुआ है कि वहां पे आज भी
आपको घरों में दरवाजे खिड़कियां नहीं मिलेंगी, ताले नहीं मिलेंगे आपको। शनि एक ताला है, लेकिन ताले को हटा दिया गया है। कोई घर में दरवाजा नहीं होता। आप कोई भी सामान रख दीजिए और आपका वहीं पे मिलेगा। तो वहां पे सच्चे भक्त हैं शनि के। और मैं सभी दर्शकों को भी ये भी कहना चाहता हूं कि शनि का प्रभाव अपने घर में, अपने क्षेत्र में रखिए कि शनि का प्रभाव कितना तेज है। देख पराई चुपरी मत ललचावे जी, किसी का चीज देख के ललचाना नहीं चाहिए। अपने संघर्ष करो, मेहनत करो। शनि ये नहीं कहता कि तुम दूसरे की चीजों को हड़पो। शनि कहता है संघर्ष करो। अगर आप संघर्ष करोगे तो जीत आपके हाथ में है। कोई कहता है कि भाई शनि की उपासना हम करें और देवी देवता नाराज हो जाएंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। शनि की उपासना अपनी जगह है और देवी देवताओं की उपासना अपनी जगह है। कोई ऐसी देवी देवता जिनके दर्शन करने से, उनकी उपासना करने से शनि स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हों? देखिए, हाँ बिल्कुल। आप प्रातःकाल उठे, सूर्य का नमन करें जी। और सूर्य के 108 नाम है और उस 108 में से एक ही नाम बोले, ओम वीराय नमः। ओम वीराय नमः बोल दें आप। ओम वीराय का नम, वीराय मतलब जो भगवान शंकर का रूप, भगवान हनुमान जी का रूप, भगवान सूर्य नारायण का रूप और शनि का रूप एकत्रित उसमें आ जाता है। 108 नामों में सबसे बड़ा नाम है अंजुला जी। और अभी दर्शकों को यह भी नहीं पता होगा कि गणेश जी का पहले विवाह हो गया, कार्तिक जी का बाद में हुआ। और गणेश के कितने पुत्र हैं? शुभ और लाभ गणेश जी के पुत्र हैं, रिद्धि सिद्धि के। और रिद्धि सिद्धि क्या है? योगनियां हैं। 27 नक्षत्र 12 राशियां ये गणेश जी के साथ में विद्यमान रहती हैं। समझ गए? तो इसीलिए भगवान गणेश जी की उपासना सर्वप्रथम की जाती है। तो शनि महाराज किसी पे कुपित नहीं होते कि आप इनकी पूजा कर रहे हो, मैं कुपित हो जाता हूं। नॉट, ऐसा कुछ नहीं है। आप श्रद्धा भावना से, बस अगर आपने अपनी माता पिता की सेवा नहीं करी तब शनि कुपित होंगे। जहां नारी का सम्मान नहीं है इस भारतवर्ष में, वो शक्ति है। कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। तो वो शक्ति है। अगर जो शक्ति की उपासना करता है तो शनि और प्रसन्न होते हैं। आचार्य जी, आप हमें बताइए कि जब आपका लगाव शनिदेव से हुआ तब आपकी पारिवारिक परिस्थितियां किस प्रकार की थी? देखिए अंजुला जी, ये जीवन जो है बहुत संघर्ष के साथ जीना पड़ता है जी। और संघर्ष का नाम है शनि। आज जो कुछ भी हूं महाराज जी की, मैं महाराज जी की कृपा तो है ही है। भगवान बाद में है, सबसे बड़े भगवान पहले माता पिता है। पहला गुरु हमारी माता है, दूसरा गुरु हमारे पिता और तीसरा गुरु जिनके हम आश्रम में रहते हैं, उनको जिन्होंने भगवान राम का चरित्र लिखा था। पहले ही लिख डाली कि राम जन्मेंगे, हजारों वर्ष पहले उन्होंने रामायण की रचना कर दी। इदम श्री रामायण रचयिताकारम महामुनि महाज्ञानी गुरु वाल्मीकाभ्यो नमः। मैं उन्हीं के आश्रम में, उन्हीं की छत्र छाया, जैसे लौ कुश को उन्होंने अपने आश्रम में बड़ा किया था, उसी प्रकार हमारा परिवार भी उनके आश्रम में पला। और उन्हीं के आश्रम से आज मैं शनि अनुरागी बना। बहुत लाइफ में सरकारी नौकरी भी छोड़ी, बहुत सारे काम किए, लेकिन जो हमारा पुश्तैनी काम, जो कि MP, सतना, रीवा, जितने भी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं हमारे, सब हमारा काम था मंत्र देने का। तो हम लोग अपने, मैं आज यही प्रार्थना अपने, सबसे पहले मैं अपने पूर्वजों का ध्यान करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों से साक्षात बात करता हूँ और उनसे जो भी अभिलाषा रखता हूँ वो मेरी पूरी करते हैं। लेकिन पूर्वजों की बात करने का अगर आपको भी मन करता है तो मैं एक तिथि बता देता हूँ, अगर आपने अपने पूर्वजों से बात करना है तो। अमावस की तिथि में 15 दिन होते हैं, पूरे अंधेरी रात। देखिए, आप अपने घर में सरसों का दीपक जलाएं और किसी एक आदमी को भोजन, ब्राह्मण को खिलाएं या गरीब को खिलाएं और अपने पितरों का ध्यान करें और अपने पितरों से पूछें कि पितृ देवताओं,
देखो मुझे ये ज़रूरत है, तो आपकी वो ज़रूरत को पूरा करेंगे। आत्मज्ञान रखिए। अगर धर्म और अधर्म एक साथ हो जाते हैं तो फिर गड़बड़ होती। धर्म को साथ रखिए। देखिए आपके घर में और जो मेरे साथ, जो आज मेरा नाम है, आज मैं अपने आप को बहुत पुलकित समझता हूं कि मैं इस दुनिया को, इस देश को, इस भारत माँ का एक मैं लाल हूं और अपने देश का भी नाम मैं आगे बढ़ाऊं। और जो देश में अस्त व्यस्त फैल रहा है, सब डरते हैं कि 2012 में, मैंने और भी चैनलों पे व्याख्यान कर दी है कि 2012 में आपको किसी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं है। उथल पुथल होगा, जल से उथल पुथल होगा, दक्षिण के क्षेत्र में उथल पुथल होगा, आपस में नेता लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, जिससे आम जनता परेशान रहेगी। गुरुजी ने शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत साधारण मंत्र, बीज मंत्र, मूल मंत्र बताया है कि अगर घर में विद्यमान माता पिता गुरुओं का आदर किया जाए तो शनिदेव स्वतः ही प्रसन्न होते हैं। रामायण के अंदर भी बताया गया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। और ऐसे ही भगवान श्री राम ने ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस तरह माता पिता, किस तरह गुरुओं का आदर, सम्मान और उनके प्रति श्रद्धा रखी जाए। शनिदेव स्वतः प्रसन्न करने का ये सबसे साधारण बीज मंत्र है। समय की बाध्यता, लेकिन परिचर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। इचक दाना बिचक दाना दाने इच्छक दाना पिच्चक दाना, स्कूल नहीं जाना? चलो भागो। दाना दाना दाना, जिसको देखो इच्छक दाना पिच्चक दाना। चाय बना भाई। इचक दाना बिचक दाना दाने वह तेरी तो भाड़ में जाए तेरा इच्छक दाना। अब गुस्सा क्यों? जब बेचने गए थे दाना खराब तो कैसे बिकता? अच्छे तेल के लिए टेस्ट करते हैं हम, हर दाने को क्वालिटी के लिए। अबे खाना। बसेरा कच्ची घानी एगमार्क ग्रेड 1 शुद्ध सरसों का तेल। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अंजुला सिंह माहौर, धर्म की बात इस मंच पर। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं शनि अनुरागी पंडित अनिल मिश्रा जी, इलाहाबाद वाले। आइए जानते हैं पंडित जी के जीवन की कुछ खास घटना, कोई टर्निंग पॉइंट जिन्होंने गुरु जी के जीवन को पलट कर रख दिया। आइए चर्चा करते हैं इस बारे में। गुरु जी, हमारे दर्शकों को अपने जीवन की कोई ऐसी खास घटना बताइए जिसने आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया हो। मेरे साथ एक घटना ऐसी घटी थी जिससे आज मैं इस लाइन में हूँ। कहते हैं कि जब हमारा घर खाली होता है और जब हमारी शादी होती है और जब एक लक्ष्मी हमारे घर में अपना पैर रखती है तो हमारा घर भर जाता है। तो आज इसमें मेरी पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान है। मेरे जीवन में सबसे बड़ी घटना 2008 में घटी थी, जिससे मैं पिछले वर्ष बिल्कुल 2008 में, जिसमें मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने सोचा कि अब सब कुछ त्याग दो, सब छोड़ दो, कुछ नहीं है, पति पत्नी बच्चे माँ बाप सबको छोड़ दो। क्योंकि मेरा दान करने का बड़ा मेरा रहता है कि मैं जितना मेरे पास हो मैं उससे ज़्यादा दान करूं, क्योंकि दान करने से और भर जाता है। मैंने ये देखा है, मैंने नोट करी थी बात कि जो मैं अगर 1 रुपया मेरे पास है, 1 रुपया मैं डोनेट करता हूं तो मेरी जेब में दूसरी बार 2 रुपये आ जाता है। तो दान करते हुए मेरी पत्नी ने मुझे रोक लिया, हाथ पकड़ लिया। उसके बाद जब रोका तो मेरा जो दिमाग है अस्त व्यस्त हो गया कि मेरे को दान के लिए रोका जा रहा है। उसी टाइम मैं गया और अपने बाल को मुड़वा के मैंने अपना श्राद्ध कर लिया, अपना श्राद्ध कर लिया। और जाके हरिद्वार में 3 दिन तक मैंने बिना खाए पिए गंगा मैया से अपने सवाल पूछता था। हर की पौड़ी पे बैठ के चिट्ठी लिख के डालता रहता था कि आज ऐसा क्यों मेरे साथ, मुझे जवाब चाहिए, नहीं तो मैं आपकी गोद में ही समा जाऊंगा। तो उसने जब सवाल दिया, मेरे को जवाब दिया गंगा मैया ने, तो माँ का मैं फोन वोन सब कुछ घर पे रख के, बिल्कुल कुछ नहीं, कि अब पंडिताई बहुत हो गई, अब साधु ही बन जाना है, बिल्कुल साधु संगत में रहना है अब। तो
फिर दिल में विचार आया कि अगर साधु संगत में तो ये जो सारा जहान है, इसको जो मेरे मन में है कि इसको ज्योति दिखाऊं उस संसार को, वो तो लुप्त हो जाएगा। तो मैंने अपनी माँ का हाल पूछने के लिए फ़ोन किया, तो माँ कहती बेटा घर पे चले आओ, नहीं तो श्रवण जैसा हाल हो जाएगा। तो ये घटना मेरे जीवन का घटना है, इससे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इससे मेरी सीख मिली है। मेरे माता पिता इलाहाबाद में स्थान पे रहते हैं और उनके चरण कमलों की मैं वंदना करते हूँ, उनके चरण कमलों की पहले मैं नमन करता हूँ। सबसे पहले कहते हैं बाढ़ई पूत पिता के धर में और खेती उपजे अपने कर में। माता पिता के आशीर्वाद से पुत्र आगे बढ़ता है, अपने कर्म से, अपने लगन से, अपने लक्ष्य से वो आगे बढ़ता है। जय शनिदेव। गुरुजी, हमारे दर्शकों को ऐसा संदेश दीजिए जो उनके जीवन में बहुत लाभकारी हो, बहुत दिशा और दशा तय करने वाला हो, उनके जीवन में अमूल्य निधि की तरह उनके साथ बना रहे। ऐसा संदेश हमारे दर्शकों को दीजिए। दर्शकों को आज मैं संदेश ये देना चाहता हूँ। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे। ये कलयुग हम और आप लाए हैं और यहाँ अगर आप धर्म की बात करेंगे और धर्म से रहेंगे, सच्चे निष्काम भावना से, कहते हैं आओ मिल के रहें हिंद के वासियों, मेरे अहले वतन मेरे साथियों। हमें इस दुनिया में, इस जहान में एक बन के रहना है। अगर आप बिखर जाएंगे तो चोट लगेगी हाथ में, मुट्ठी बंद करके रहना है। तो सब मिल के रहें श्रद्धा भाव से, किसी ने किसी ग्रह से डरने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा भावना से आप पूजन पाठ ध्यान करें, उसी में आपको सब कुछ मिलेगा। मिल के रहें। तो सभी भक्तों से और सभी दर्शकों से जो इस चैनल को देख रहे हैं, ओम शम शनिचराय नमः उठते बैठते जाप जरूर करें आप। दर्शकों, आज आपने सुना शनि अनुरागी पंडित अनिल मिश्रा जी को, इलाहाबाद वाले। उनके परम सानिध्य से, उनके ज्ञान से, उनके प्रताप से हम और हमारे दर्शक लाभान्वित हुए हैं। हम किन शब्दों में गुरु जी का धन्यवाद प्रेषित करें। गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने हमारे शो धर्म की बात पर आकर हम सबको अनुग्रहित किया है। दर्शकों, अगर आप कोई प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि पंडित जी स्वयं उन प्रश्नों के उत्तर दें। आपके प्रश्नों के लिए हमारी ईमेल आईडी है। धर्म की बात में अपने विचार और सवाल जानने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं dharmkb@gmail.com। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। आप हमें अपनी राय SMS कीजिए 09759401500। अब इजाजत दीजिए अंजुला सिंह माहौर को धर्म की बात इस मंच से। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय एक और शख्सियत के साथ, महान विभूति के साथ बहुत सारे प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है ये।